हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करते हैं। क्या तरीका है इंटेलिजेंस को मेजर करने का। ओके, अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस कितना है तो हम कैसे पता करें, क्या तरीका होना चाहिए। करें तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो इंटेलिजेंस को मापने के लिए ओके, ये शुरुआत हुई थी लगभग 1905 में। ओके, तो 1905 में एक साइंटिस्ट थे और विचारक थे बेसिकली, जिनका नाम था अल्फ्रेड बिनेट। ओके, मैंने इनका पुराने वीडियोस में भी जिक्र किया है। ओके, तो इन्होंने बेसिकली दो कॉन्सेप्ट दिए कि अगर तुम किसी इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हो, करेक्ट, तो तुम्हारे पास दो पैरामीटर होना चाहिए। ओके, वो क्या पैरामीटर है। पहला उन्होंने बोला मेंटल एज, करेक्ट, और दूसरा बोला क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अल्फ्रेड बिनेट इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया उन्होंने। फिर लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करें। उसके 7 साल बाद 1912 में लगभग, ओके, एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न, ओके, उन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके एक फॉर्मूला बना दिया जिसका नाम था आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। ओके, इंटेलिजेंट, इसका पूरा नाम क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके, और इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होता है, इसको अगर मैं लिख लूं एमई, इसको लिख लूं मैं सीए, तो ये था सिंपल फॉर्मूला एमए बाई सीए इंटू 100। करेक्ट, ये ऐसे हम नापते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट एमए बाई सीए इंटू 100। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, एमए क्या है, सीए क्या है। करेक्ट, तो इंटेलिजेंट कोशेंट, तो सबसे पहले एक मोटा मोटा अपन थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। देखो, सीए का मतलब होता है कि तुम्हारी कितनी एज है। ओके, योर एज, बेसिकली योर फिजिकल एज। फिजिकल एज, जैसे अगर तुम 20 साल की हो तो ये 20 हो गई, अगर 40 साल की हो तो 40 हो गई, 50 साल की हो तो 50 हो गई। करेक्ट, सिंपल। तो बेसिकली ये तुम्हारा फिजिकल एज है। आई क्यू क्या है, जो कि रिजल्टेंट है, हम निकालना चाहते हैं। 100 क्या है, हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, एक एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर अगर मैं, जैसे आई क्यू है, आई क्यू इक्वल, अगर मैं एम ए को एक्स मान लू, एक्स बाई योर एज इंटू 100। करेक्ट, अब एक्स क्या है, एक मेंटल एज है। अब एक्स तुम्हारा जो कि मेंटल एज है, मेंटल एज, अगर एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन योर एज है तो क्या होगा, ये जो नंबर आएगा आई क्यू, योर आई क्यू विल बी, बताओ जल्दी, ग्रेटर देन 100 होगा, लेस देन 100, ग्रेटर देन 100। करेक्ट, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है योर एज से, तो ये नंबर एक से ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 100। अगर एक्स तुम्हारा लेस देन योर एज है तो तुम्हारा आई क्यू क्या आएगा, लेस देन 100 आएगा, सिंपल। और x तुम्हारी एज के बराबर ही है, ओके, योर एज, तो आई क्यू क्या आएगा तुम्हारा, परफेक्ट 100 आ जाएगा। करेक्ट, तो इससे एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि आई क्यू का रेंज मतलब क्या क्या हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हमको आई क्यू बेसिकली तुम्हारा एक फाइनल आउटपुट है जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करता है। ओके, अब सी ए तुमको पता है फिजिकल एज है, 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। अब अगर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमको समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करती है। करेक्ट, तो पूरा खेल अब किसका है, मेंटल एज का। चलो अब अपन बात करते हैं मेंटल एज पर। मेंटल एज, ओके, तो जो अल्फ्रेड बिनेट थे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज का। देखो, जैसे कोई भी एक टेस्ट है, मेंटल एज हम कैसे निकालते हैं। कोई भी एक टेस्ट हमने लिया, ओके, कोई भी एक टेस्ट है। अब इस टेस्ट में, ओके, हमने क्या रखा कि मान के चलो 100 क्वेश्चंस रखे, 100 क्वेश्चंस। ओके, अब हमने ये क्वेश्चन पेपर बहुत सारी एज के लोगों को दे दिया। ओके, तो जैसे कुछ 10 साल के लोग थे, कुछ
12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, करेक्ट। ओके, इस टाइप की एज थे। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है। और इसमें ऑड ऑड नंबर भी हो सकता है, 11, 13, 15 ये भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है, तो बस मैंने लिख दिया है। अब मान के चलो हमने अब ऐसे हमने 100 बच्चे बुलाए। ओके, 10 साल के, ये एज है बेसिकली। ओके, ईयर्स, एज। ओके, तो 10 साल का बच्चा, 12 साल का, 14, 16, 18, 20, करेक्ट। और ऐसे हमने कितने कितने बच्चे बुलाए, सबके हमने मान के चलो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की, करेक्ट। और 100 बच्चे बुलाए, 100 बच्चे, करेक्ट। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब है कि हमने एक ही जगह से नहीं उठाए हैं। ओके, अलग अलग रिलीजन्स के उठा लिए, अलग अलग कास्ट से उठा लिए, अलग अलग लोकेशन से उठा लिए। ओके, अलग अलग जाति के उठा लिए। ओके, कोई गरीब परिवार का उठा लिया, कोई अमीर परिवार का उठा लिया, करेक्ट। तो ऐसे मिक्स एक स्ट्रेटिफाइड सैंपल हमने बनाया हर एज का। ओके, अब इनको ये क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर के बाद अब इन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। और फिर हमने क्या किया कि इसका एवरेज निकाला। मान के चलो इसका एवरेज आया 70, इसका एवरेज आया 80, इसका एवरेज आया 84, इसका आया 88, इसका आया 92, इसका आया 96, मान के चलो, करेक्ट। ये क्या है, ये बेसिकली एवरेज मार्क्स इन ए क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंटायर सैंपल, मतलब पूरे जो 100 लोग थे उन सबका जो एवरेज आया वो आ गया ये। अब क्या किया तुमने, अब अब लेट से तुमको अपनी एज निकालनी है। ओके, तुमको अपनी एज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन पेपर तुमको देंगे। ओके, तुमको देंगे। अब तुम्हारी एज है मान के चलो 14 साल, 14 ईयर्स है, मान के चलते हैं तुम्हारी 14 ईयर्स है। अब तुमने एग्जाम दिया और तुम्हारे इसमें मार्क्स आए 88। इसका मतलब तुम्हारे जो मार्क्स थे वो एवरेज से ज्यादा आ गए, क्योंकि 14 साल के बच्चे का एवरेज क्या था, 84 था। और तुम्हारे कितने आए, 88। अब हम ये मैप करेंगे कि 88 जो मार्क्स हैं वो किस एज के बच्चे के आ रहे हैं एवरेज, और हमने पता किया वो 16 एज के आ रहे हैं। तो तुम्हारी मेंटल एज क्या हो जाएगी, मेंटल एज हो जाएगी 18 ईयर्स, सॉरी 16 ईयर्स, करेक्ट। समझ में आया। फिर से एक बार कि मेंटल एज हम कैसे निकालते हैं। मेंटल एज के लिए हम कोई भी एक सैंपल पेपर लेते हैं, वो सैंपल पेपर, करेक्ट, हम तुम्हारी एज के सारे बच्चों को दे दिए, एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किया। ओके, और उसका हमने निकाल लिया कि इसका एवरेज कितना आ रहा है। ओके, अब तुम्हारा जो एवरेज तुमने भी दिया वो, ओके, और तुम्हारे जो मार्क्स आए वो उस एज के एवरेज मार्क्स से कितने ज्यादा हैं। ओके, या वो नंबर एवरेज मार्क्स के कौन से एज वाले व्यक्ति लेके आ रहे हैं, वो तुम्हारी मेंटल एज है, सिंपल। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो मेंटल एज क्या है, मेंटल एज बेसिकली, ओके, मेंटल एज वो एज है, ओके, कि मेंटल एज बेसिकली वो एज है, ओके, वो एज है जिसका जिसका एवरेज तुम्हारे एवरेज से मैच होता है। ओके, वो है बेसिकली। तो इस तरीके से उसने बोला कि हम किसी भी समाज में, ओके, ये वाला टेस्ट करके उसकी मेंटल एज निकाल सकती हैं, तुम उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और बस मेंटल एज आ गया तो तुम यहाँ से आईक्यू निकाल लोगे अपना। आईक्यू क्या आएगा, 18, तुम्हारा 16 तुम्हारी मेंटल एज है, और तुम्हारी एक्चुअल एज कितना है, 14 ईयर्स इंटू 100, तो ये नंबर ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इंटरनेट पर बहुत सारे हजारों, अगर तुम चेक करोगे हाउ टू मेजर आईक्यू, ओके, इंटेलिजेंस कोशेंट ऑन द इंटरनेट, तो बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली अपनी मेंटल एज कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये डेटा उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कि इस साल के बच्चे का एवरेज कितना आएगा, ये ऑलरेडी डेटा है। जैसे ही तुम टेस्ट दोगे वो क्या करेगा, मैप कर देगा। जैसे तुम्हारे 92 मार्क्स आए तो वो मैप कर देगा तुम्हारी मेंटल एज है 18, बता देगा, बस 18 आ गई, 18 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसे अपन किसी भी
इंटेलिजेंस को, किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकती हैं। तो आज ही चेक कीजिए कि तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है। ओके, और कैसे चेक करें, केवल गूगल पर डालना है। ओके, टेस्ट योर इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे आ जाएंगे, कोई भी एक टेस्ट उठाओ, चेक कर लो। ओके, तो इस तरीके से हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा पाया हूं कि आखिर इंटेलिजेंस कैसे मेजर की जाती है। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें।